कोई चांस नहीं लेना चाहती। आपने शमा की सहायता की है, मेरी सहायता का भी प्रबंध कीजिए। उनका कन्वर्जन या निकाह कहाँ हुआ होगा? मैं इतनी खुश हूँ कि आपको क्या बताऊं। हाँ भाई, तुम्हारे लिए अब दुनिया में है भी क्या, तुम और तुम्हारी बेटी। अल्लाह का जाने मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं आपको भी सब कुछ सच बता दूं। लेकिन मैं खून दे सकती हूँ, जितना भी हो। ये कोई बात हुई कि अस्पताल से खून देकर भूखा घर आए और खाना बना कर दे। May I come in, sir? Yes, come in. ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओह, सबा, sit down. Thank you, sir. Congratulations, you have been selected. Thank you very much, sir. सर, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। अगर आप मेरे पेरेंट्स को कन्विंस ना करते और मुझे एनकरेज ना करते तो ये नहीं हो पाता। देखो सबा, selection is not a hard work starts from now. It's a very rigorous and hard training, physical and mentally both. And you have to prove yourself and you have to do it. I will, sir. I promise I will not let you down. कैरी बताओ क्या पियोगी, ठंडा या गरम? Anything, sir. खालिद मुझे यहाँ खून टेस्ट कराने लाया है। क्यों, क्या हुआ? बुखार आ रहा है, जा ही नहीं रहा। घर में तो सब खैरियत है? हाँ। तो फिर तुम यहाँ किस लिए आई हो? नहीं, कुछ ऐसे ही टेस्ट कराने थे। लेकिन आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? आपको अकेला छोड़कर वो कहाँ गए? नहीं, वो मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाने गया है। हेलो सर। हेलो। मैं चलती हूँ मैंने जान। उससे भी तो जाकर पूछ ले कि अगर उसे चाय चाहिए। मैं क्या पूछूं अम्मी, तो मुझे देखती चली गई। तो और क्या करती? तूने उसके साथ क्या किया? वो अपना खून टेस्ट कराने आई है, पूछ तो लो उसे क्या हुआ है। माँ, मैं किस मुंह से पूछूं? उसने मुझे सुख दिया, मैंने उसे दुख दिया। क्यों दिया? अम्मी, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। देखो, जो बिछड़ जाते हैं वो मिल भी जाते हैं। क्यों अपने साथ मेरी भी जिंदगी खराब कर रहा है तू? मुमानी जान, खुदा हाफिज। देखो, वो जा रही है। जा। सबा, सबा, अम्मी बता रही थी कि मैं यहाँ कुछ टेस्ट कराने आई हूँ, लेकिन ना मुझे गम से टीबी हुई है, ना ब्लड कैंसर हुआ है, और ना ही मैं अमेरिका इलाज कराने जा रही हूँ। एयरफोर्स में सिलेक्शन के लिए मुझे मेडिकल बोर्ड के सामने जाना है। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस सबा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बट please don't tell lies, because there's no place for lies in my inventory. सबा, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? कुछ लोग दूसरों का नहीं अपना भला चाहते हैं, कॉस्टिक सोडा की तरह होते हैं।
जिसे हाथ पर लिया जाए तो हाथ को जलाकर दूसरी तरफ निकल जाता है। बट आई एम एन एल्कली। मुझे तेजाब ने काटा पर मैंने अपने हाथ एल्कली से धो लिए। एयरफोर्स में जाना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ मेडिकल टेस्ट करा के इत्मीनान करना चाहती हूँ कि मेडिकल बोर्ड के सामने मैं ऐसे फेल ना हूँ जैसे तुम्हारे सामने हो गई। मुझे तुम्हारे गुड विशेस की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अब अपने आप को ऑल द बेस्ट कहना सीख लिया है। सो देयर इज नो नीड फॉर यू टू से। जा रहे हो? क्या कर रही हो? हटकर बैठो, माता जी आ जाएंगे तो। तुम माता जी से कब से डरने लगे? क्यों? क्यों क्या? कॉलेज में जब तुमसे मिलती थी, तुम्हारे साथ घूमने जाती थी, तब भी तो माता जी थी। अरे तब उन्हें इतना पता नहीं था, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं था। हाँ तो हम देख लिया ना, कितने हैंडसम और डैशिंग फियांसे को चुना है मैंने। कब आओगे वापस? जब माता जी यहाँ से चली जाएंगी और तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं। कहा इंडिफरेंस से बर्ताव किया? हाँ, मैं उनकी पसंद नहीं हूं ना, तुम्हारी पसंद है। लेकिन मैंने उनका काम आसान कर दिया। क्या? मैंने उन्हें बता दिया है कि मेरे घर के हालात क्या हैं, ताकि जो कुछ उन्हें तुम्हें बाद में कहना हो अभी क्या डालो। क्या फर्क पड़ेगा? उनके कहने पर मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगी। तुम तो नहीं छोड़ोगी, लेकिन कम से कम वो तुमसे कुछ बाद में ना कह सकेंगी ना मुझसे। माँ ने जो कहा वो कोई और भी तो कह सकता है ना। हमें ही आदत डालनी पड़ेगी सच सुनने। और घर के स्टेटस में और प्रोफेशनल स्टेटस में मैं तुमसे बड़ी हूँ। क्या? लेकिन लोग ये भी तो कह सकते हैं ना कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं, तुम्हारे साथ जचती नहीं। क्या ना कह चाहती हो? देखो, हम वो सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया सिर्फ वो सुनाना चाहती है जो उन्हें जचता है। माँ की तरह तुम्हारी माता जी भी तो कहेंगी कि ये कहाँ से ढूंढ लाए हो इस लड़की को, दुनिया में और कोई नहीं मिला। और मुझे आदत डालनी पड़ेगी ये बात सुनने की। और वैसे भी 100% मैचिंग और सही जचने वाले कपल सिर्फ बंदर और टाइपराइटर की तरह होते हैं। बंदर और टाइपराइटर? मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर बंदर के सामने टाइपराइटर में एक कागज चढ़ाकर दे और बंदर उस टाइपराइटर पर हाथ मारने लगे तो विद द पासिंग ऑफ टाइम उनमें से कोई एक बंदर संयोग से आउट ऑफ शेयर कोइंसिडेंस गालिब की जैसी गजल लिख देगा। वैसे ही शादी में मैचिंग कपल्स संयोग से ही मिलते हैं, बाकी सब और चीजें होती हैं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुलबा जोड़ा। बंदर और टाइपराइटर, क्या सिमली दी है। मेरे जख्मों पे ना जलने वाली क्या टिंचर आइटम लगाई है तुमने। वैसे तुम चाहती क्या? माँ पापा कुछ भी कहे, तुम्हारे माता जी पिताजी कुछ भी कहे, हम दोनों शादी करेंगे। That is it. I'm not Republican. The inevitable. है ना? नफीसा जी, आपा जान आई। मेरा जल्दी से लंच पैक कर दो, मुझे जाना है। मगर आप ही अभी कॉलेज का वक्त तो नहीं हुआ ना? कॉलेज नहीं जाना, कहीं और जाना है, इसलिए जल्दी से लंच पैक करो और स्कूटर ला दो। मगर आपा जान, आपने तो अभी तक नाश्ता भी तो नहीं किया है ना? कॉलेज में कर लूंगी, अगर देर हुई तो जाना बेकार हो जाएगा। जल्दी करो। जी जी।
सिवा मेरे शौहर ने जीते जी मुझे कोई सुख नहीं दिया। मरने से पहले मुझे अपनी बहू का मुंह दिखा दो, मैं भी तो देख लूं कि बेटे वालों की नाज बर्दारी बेटे के ससुराल वाले कैसे करते हैं। बहू सुबह सलाम कैसे करती है, सास को पलंग पर बिठाकर कैसे अपने हाथ से बना खिलाती है। मेरा बेटा बहुत सीधा और सच्चा है, वो हरदम मेरी खिदमत करता है, पर उसके नसीब में सुख नहीं लिखा। उस पर एक बेवा का साया पड़ा है, न वो आती है न उसे छोड़ती है। मेरे बेटे की उम्र निकलने लगी है और मेरी उम्र खत्म हो रही है। या मौला, मेरे बेटे के सहरा सजाने दो, उसके दुल्हन को टोली से उतारकर घर में लाने दो। मेरा बेटा जिसके हंसने खेलने की उम्र है, अपनी हंसी भूल गया है, उसकी हंसी वापस ला दो। मैं खुद चलकर आपके पास आऊंगी। मौला, मुझ पर रहम करो। This agreement is made on March. कहाँ गया? अम्मी, ये चाय ले जाओ और जल्दी से नाश्ता लगाओ। कहाँ जा रहा है? ऑफिस अम्मी। इतनी जल्दी? हाँ अम्मी, मुझे जल्दी जाना है, नाश्ता लगा लो। हेलो। क्या कर रहे हो आशिक हजार? यार तुम्हारी मौत आई है जो काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काट रहे हो। क्यों, कहीं जा रहे थे? हाँ। कहाँ? वही जहाँ तुमने मुझे जाने के लिए कहा है। मैंने कहा? हाँ हाँ, तुमने ही तो कहा कि वो मुझसे नाराज नहीं है, मेरे साथ अस्पताल जाना चाहती है, मुझे चाय पिलाना चाहती है, इसीलिए जा रहा हूँ। मांगकर चाय पीने के लिए और उसे कहने के लिए कि चलना चाहती है तो चलिए, यही तो मैं चाहता हूँ। बेहया बेशरम, ढीठ बन के खुद जा रहा है और इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। तो और किस पर लगाऊं? दुआ कर कि खुदा मिले ना मिले, लेकिन वो जरूर मिल जाए। हाँ, दुआ करता हूँ जैसे तूने उसे बर्बाद किया वैसे खुद भी बर्बाद हो जाए। मैंने किसे बर्बाद किया है? सबा को मारा है तूने और वो मरने जा रही है एयरफोर्स में। अरे यार, खुशनसीब है वो जो उसे रास्ता तो मिल गया, और एक हम हैं जो उसी बेवफा पे मरते हैं, वही जिंदगी हमारी है। यार मोहसिन, सबा तो एयरफोर्स में कुछ बन ही जाएगी, और एक हम हैं जो ऐसे ही शमा के इंतजार में जलते रहेंगे, और जब शमा जलेगी तब तक हम जलकर खाक हो जाएंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। खुदा करे ऐसा ही हो। अच्छा ये बता, तू ख्वार होके कचहरी कब पहुंचेगा? तुम्हारा कोई काम है? मैं यार एक सेकेंड हैंड गाड़ी ली है 2 साल पुरानी, मैं सोच रहा हूँ तू ट्राई करके देख ले कैसी लगती है। अरे यार, तुम्हारे लिए तो हर चीज काम की है, एक मैं ही हूं जिसके लिए दुनिया काम की नहीं रही। 11 बजे तक आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। कोर्ट साहब नहीं है? जी नहीं, अभी तक तो नहीं आए। वैसे आएंगे तो? देखिए, आ भी सकते हैं और नहीं भी। उनके कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, हो सकता है वो सीधे कचहरी चले जाएं। आप बैठिए, इंतजार कर लीजिए। सुनिए, खालिद साहब भी नहीं आए? जी नहीं, वो भी अभी तक नहीं, लेकिन आएंगे जरूर। वो आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उन्हीं से बात कर लूंगी। जी।
फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, दिले गुम गश्ता मगर याद आया। मैंने दिल दिया, मैंने जान दी, मगर तूने कद्र ना की। इसी बात को जो कभी कहा उसे चुटकियों में उड़ा दिया। कमबख्त चुटकियों में ही उड़ा देती तो ही बात थी, पर तू तो ऐसे तुनकती है, बिदकती है कि ना हाथ आती न नजर आती है। खालिद मियाँ खुद ही छोटे बन जाओ और चलो उसके घर। हेलो, तुम अभी तक घर पे हो? क्यों, क्या हुआ? मैं समझी तुम कॉलेज के लिए निकल गई। कार का इंतजार कर रही हूँ। तुम हो कहाँ? मैं भी इंतजार कर रही हूँ। किसका? खालिद, मिस्टर खालिद का। क्या? तुम हो कहाँ पर? दफ्तर में मिस्टर खालिद के। वहाँ क्या कर रही हो? तुमने जो बात कही थी वो समझ में आ गई। क्या? मेरा मिस्टर खालिद पर भड़कना गलत था। वो मेरे भले के लिए कह रहे थे, इसलिए अपनी तरफ से पहल करना है। कॉलेज प्रोजेक्ट में देर हो जाए तो मेरी तरफ से प्रॉक्सी बोल देना। ठीक है। कोई आ रहा है, मैं फोन रख लूँ। वकील साहब आप, अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, तशरीफ रखें। बारिश में कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बताओ वकील साहब, अब तो बहुत बेहतर है पहले से। बल्कि जब से आपने खून चढ़वाया ना, वो तो खाना खाने लगे। अरे खुद होकर खाना मांगते हैं आजकल। आजकल तो खेलने भी जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। कहाँ है?